इमेजिन कीजिए, आप एक प्रोफेशनल डाइवर हैं और रूटीन इंस्पेक्शन के लिए एक बड़े डैम में उतरते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले आती है। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। 27 अक्टूबर 2020 को एरिक हार्वर्ड और एलेक्स पकटन ओलिवर डैम के एक चैन को चेक करने के लिए डैम के अंदर जा रहे थे। इनका प्लान था कि ये दोनों 15 मिनट में डैम के अंदर जाकर चैन को चेक करके वापस आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि यह 15 मिनट इन दोनों में से किसी एक ड्राइवर के लाइफ के लास्ट 15 मिनट होने वाले हैं। दोपहर के लगभग 12:37 पर एरिक हार्वर्ड और एलेक्स पकटन तैयार होते हैं डैम के अंदर जाने के लिए। लेकिन डैम के अंदर जाने से पहले इन दोनों ने डैम के अंदर जाने की ट्रेनिंग ली थी। दरअसल ओलिवर डैम एक हाइड्रो पावर डैम है जो कि हाइड्रो पावर टरबाइन और जनरेटर की मदद से पानी के भाव से बिजली बनाती है। इस डैम के अंदर इतने बड़े बड़े और हैवी बोल्ट लगे हुए हैं कि अगर कोई भी इंसान इन बोल्ट के आसपास भी गया तो ये बोल्ट अपनी पावर से उस इंसान को अपने अंदर खींच लेंगे और उसकी बॉडी को तोड़ ताड़ के 1 सेकंड के अंदर ही मौत के घाट उतार देंगे। एरिक हार्वर्ड और एलेक्स पकटन दोनों ग्लेन इंडस्ट्रियल ग्रुप के एक्सपीरियंस कमर्शियल डाइवर्स थे और आज उन्हें कोलंबस जॉर्जिया में लेक ओलिवर डैम का इंस्पेक्शन करना था। ये डैम जॉर्जिया पावर द्वारा ऑपरेट किया जाता था और उनके अपने एम्प्लॉइज भी ऑपरेशंस मैनेज कर रहे थे। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था जो पानी के फ्लो से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल गेट्स में से एक की चेन काम नहीं कर रही थी और एरिक और एलेक्स को ये देखने का टास्क दिया गया था कि इसमें क्या खराबी है ताकि रिपेयर्स के लिए प्रॉपर प्लान बनाया जा सके। 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ दोनों ही इस तरह के डाइव्स में कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इसमें एक मेजर रिस्क था, डिफरेंशियल प्रेशर या किसी एनर्जी सोर्स का अचानक एक्टिव होना। ऐसे में अगर किसी वाल्व या पाइप में प्रेशर चेंज होता है तो वो एक तरह का वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो डाइवर को अचानक खींच लेता है। इसलिए सबसे ज़रूरी था कि पानी में हर एनर्जी सोर्स को शट ऑफ किया जाए। इसको मैनेज करने के लिए लॉकआउट टैगआउट प्रोसेस होती है जिसमें हर वाल्व और स्विच को लॉक किया जाता है और वार्निंग टैग लगाया जाता है ताकि डाइव के दौरान कोई इसे टच ना करे। आज के डाइव के लिए भी लोटो प्रोसेस पूरी तरह फॉलो की गई थी और हर आइटम को डबल चेक करके टैग किया गया था। प्री डाइव प्रिपरेशंस के बाद एरिक और एलेक्स ने एक लास्ट चेक किया कि पानी में कोई मूवमेंट या डिफरेंशियल प्रेशर तो नहीं है। सब कुछ ठीक लग रहा था तो उन्होंने गेट 3 के ऊपर पोजीशन ली और दम के इंटीरियर में एंटर होने की तैयारी की। एरिक इस शिफ्ट का सुपरवाइजर था और उसने खुद नीचे जाकर चेन इंस्पेक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन एलेक्स ने उसे मना कर दिया और खुद जाने का फैसला किया। वो चेंबर में एंटर हुआ जहां डैम के मेन गेट्स थे और ये एरिया लेक के पानी से पूरी तरह कनेक्टेड था। नॉर्मली जब गेट्स खुले होते हैं तो पेन स्टॉक के थ्रू पानी टरबाइंस तक जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन आज गेट्स बंद थे और पेन स्टॉक में बस थोड़ा बहुत पानी था। एलेक्स को लग रहा था कि सब सेफ है, इसलिए उसने चेन के ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। हेलमेट में लगा कैमरा उसकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। करीब 20 फीट नीचे जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और चेन में कोई नोटिसेबल डिफेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1 सेकंड के फ्रैक्शन में उसे अपने बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हुआ। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता, उसका आर्म पाइप में खींच लिया गया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसका बॉडी पाइप के ओपनिंग को ब्लॉक करने लगा, जिससे सक्शन और भी बढ़ गया। डेस्परेटली एलेक्स ने चीखते हुए कहा, मैं फंस गया, आई एम स्टक। उसकी आवाज में खौफ और दर्द साफ था। एरिक ने तुरंत उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो सक्शन इतना इंटेंस था कि इसे मैन्युअली रिलीज करना इम्पॉसिबल था। बाहर डैम के एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये सक्शन कहां से आ रहा है, क्योंकि लोटो चेकलिस्ट के अनुसार सब कुछ प्रॉपर्ली क्लोज्ड और टैग्ड था। कई मिनट्स के बाद फाइनली ये समझ आया कि एक वाल्व जो कि लोटो चेकलिस्ट में ऐड नहीं था, एक्सीडेंटली ओपन रह गया था। ये पाइप पेन स्टॉक को प्राइम करने के लिए यूज होता था ताकि मेन गेट खुलने पर वाटर रश से टरबाइन डैमेज ना हो। इस स्मॉल प्राइमिंग पाइप की वजह से चेंबर में इतना इंटेंस सक्शन क्रिएट हो गया था जो कि एलेक्स के लिए जानलेवा साबित हुआ। इस हिडन वाल्व को बंद करने में लगभग 30 मिनट लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पकटन की बॉडी को डैम के ऊपर लाया जाता है
और उसकी मौत की खबर उसके परिवार को दी जाती है। लेकिन ये कहानी और भी दिलचस्प है क्योंकि लेक्स पकटन की फैमिली उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने वाली थी जिसने यह हादसा कराया। लेकिन सवाल यह है कि जब हर एक पाइप और वाल्व को लॉकआउट किया गया था तो पकटन किस पाइप के वाल्व में फंसा? असल में चैन के पास एक प्राइमिंग पाइप थी जो मेन गेट खुलने से पहले थोड़े पानी को पेनस्टॉक पाइप तक पहुंचाती थी। पेनस्टॉक फिर इस पानी को टरबाइन तक भेजता था जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमिंग सिस्टम में दो वाल्व्स थे, एक फ्लैपर वाल्व जो आमतौर पर टॉयलेट में पाया जाता है और दूसरा गेट वाल्व जिसका व्हील हैंडल था। लॉकआउट फॉर्म में सिर्फ एक वाल्व का जिक्र किया गया था। कंपनी के एम्प्लॉइज ने केवल फ्लैपर वाल्व को लॉक किया था जबकि गेट वाल्व खुला रह गया जहां एलेक्स पकटन काम कर रहा था। 31 साल के अनमैरिड एलेक्स पकटन के पास 10 साल का डाइविंग एक्सपीरियंस था। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने कंपनी के खिलाफ लॉ सूट दायर किया। कोर्ट में जब कंपनी से पूछा गया कि वाल्व को बंद करने में 30 मिनट क्यों लगे तो उन्होंने बताया कि गेट वाल्व को कंट्रोल करने वाला व्हील हैंडल एक गेट के पीछे था जो सिर्फ जॉर्जिया पावर के एम्प्लॉइज के लिए एक्सेसिबल था। असल में जॉर्जिया पावर ने 2018 में डैम के मेंटेनेंस के लिए ग्लेन इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। जब एरिक और पकटन पानी के अंदर थे तो उन पर नजर रखने के लिए ग्लेन इंडस्ट्रियल के एम्प्लॉइज ही मौजूद थे। इसलिए जब एलेक्स पकटन पाइप में फंसा तो ग्लेन इंडस्ट्रियल के एम्प्लॉइज पहले जॉर्जिया पावर के एम्प्लॉइज के पास गए ताकि गेट वाल्व को बंद किया जा सके। हालांकि ये केस अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में है, कोलंबस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कंपनी ने पहले ही पकटन के परिवार को कॉम्पेंसेशन दे दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।